यह हरकत, ये जो कुर्सी है चीफ मिनिस्टर की, उसमें शोभा नहीं देती है। वो प्राक्तन हो चुके, बस छोड़नी चाहिए थी बस। ममता बनर्जी का त्यागपत्र नहीं देना उनका कितना बड़ा अपमान हुआ, उसका समझने का बोध शक्ति उनको नहीं है। माननीय राज्यपाल उनको कमेटी जो है इसको डिसमिस कर दिया है। देखिए, संविधान जिस रास्ते पे चलने के लिए हम लोगों को निर्देश दे दिया, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। चाहे आप हो, मैं हूं, या मुख्यमंत्री हो, या कोई भी विधायक मुख्यमंत्री, कोई भी सरकारी या बेसरकारी जो भी है, संविधान में लिखित जो चीज है उसको कोई इनकार नहीं कर सकते। दुखदायक है, जैसे ये SIR ना होने देने की बात हो या कुर्सी ना छोड़ने की बात हो, ये दुखदायक है। मतलब यह हरकत, ये जो कुर्सी है चीफ मिनिस्टर की, उसमें शोभा नहीं देती है। वो प्राक्तन हो चुके, बस छोड़नी चाहिए थी बस। कल जो घटना घटा है, जिस मामले में तो जो PA जो था उनको गोली मार दिया गया और ड्राइवर भी घायल, इस पर क्या बोलेंगे? इस तरह चुनाव के बाद जो परिवर्तन हो रहा है। देखिए, बंगाल के अवाम, बंगाल के पूरा जनगण इस घिनौनी जो हरकत है, किन लोगों ने करवाया, कैसे हुआ, ये सबको मालूम है। तो ये जो क्रिमिनल राज है वो खत्म होनी चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से। और भारतीय जनता पार्टी का नई जो सरकार आने वाले हैं, वो ये स्थिति और पैदा ना हो उसके लिए जागृत हैं। हम लोग विचार व्यवस्था के ऊपर आस्थाशील है। हमारा जो पुलिस फोर्स है वो न्यूट्रल तरीके से न्याय संहिता का जो है उसका सम्मान रक्षा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। ममता बनर्जी का त्यागपत्र नहीं देना उनका कितना बड़ा अपमान हुआ, उसका समझने का बोध शक्ति उनको नहीं है। चरम अपमानित हुआ, जो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम नहीं छोड़ेंगे तो पूरा जनता का राय अटक जाएगा, जनतंत्र तो स्तब्ध हो जाएगा, संविधान बंद हो जाएगा। लेकिन आज गवर्नर ने जो आदेश दिया, इस सरकार का म्याद समाप्त हुआ, इसीलिए इस सरकार का म्याद को समाप्ति का घोषणा गवर्नर ने कर दिया और कोई असुविधा नहीं है नया सरकार बैठने का। लेकिन तो जिस तरीके से दादा अखिलेश यादव भी आ जाए, बोले बहुत अन्याय हुआ है, सबको मिल जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, सारे हारे हुए पार्टी अपना दुख बांटने के लिए इकट्ठा हो रहा है। क्या होगा? इंडी जोड़ बनाया था, कितना सब आस्फालन किए थे, क्या हुआ? नतीजा तो वही है। आज अखिलेश यादव आया ममता जी का आंसू पूछने के लिए। इसके पहले अखिलेश का आंसू पूछने के लिए ममता जी गए थे। अभी 2 दिन बाद फिर दुख प्रकट करने के लिए आपका स्टैलिन आ जाएगा। तो सारे हारे हुए मोर्चा इकट्ठा होके वो लोग आगे के लिए सपना देख रहा है। सपना सपना ही होता है, हकीकत नहीं बनता। नियम के तरीके में माननीय मुख्यमंत्री वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है वही तरीका से माननीय राज्यपाल उनको कमेटी जो है इसको डिसमिस कर दिया है, तोड़ दिया है। जो सिस्टम है, सिस्टम से चलेगा। लेकिन दीदी तो कह रही थी कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। आप क्या करेंगे फिर? ये कोई बचपने की बात नहीं है, ये बच्चे जैसे हरकतें नहीं चलते हैं। इतना बड़ा मैंडेट लेके भाजपा आए हैं, उनको अगर कहना था तो जब तक काउंटिंग हो रहा था उसी समय कह सकती थी। लेकिन ये बच्चे जैसे बचपनिया राजनीति में, इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा राज्य में नहीं चलते हैं। दीदी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिस तरीके से चंद्रा को किया गया, क्या कहेंगे इस पर? तो बहुत मर्मांतिक और दुखद है। देखिए, जो हमारे अब तो सहायक होते हैं, जो PA PS होते हैं, ये तो पॉलिटिक्स से इनका कोई नाता नहीं होता है।
ये सरकारी काम में सिस्टम को देखते हैं, इसके साथ पॉलिटिकल कोई ताल्लुकात नहीं रहते हैं। इस तरह से ऐसा इनका हत्या अत्यंत अमानविक है। और पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है, किस परिस्थिति में भाजपा को जिम्मेदारी लेना पड़ रही है, इसको सुधारने में कितना समय लग सकते हैं, ये अनुमान चल गया है कल।